Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. This is English text lecture of class 8 and we are starting lecture lesson 16 Heidi. This lesson is about a mountain girl whose name was Heidi. Okay, Heidi is a name of a little girl, but she wasn't live in the mountains since her childhood. First, she was living in a town in France, but later his aunt, because her father and mother were dead, so her aunt leave her in alpine ranges of Switzerland, where her grandfather was living. ओके सो हाइडी कौन थी? हाइडी एक लड़की का नाम है, एक छोटी बच्ची का नाम है जो पहले तो जो है वो एक फ्रांस के एक टाउन में जो है वो रहा करती थी, जिसके जो है वालिदैन दोनों वफ़ात पा चुके हैं, और अब जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ अल्पाइन रेंजेस के अंदर रहती हैं. ठीक है. सो दिस chapter is written by Johanna Cypri. Johanna Cypri was very well known French author. बहुत वेल नोन ऑथर है फ्रांस की, और फ्रेंच फ्रेंच में जो है ये अपनी स्टोरीज़ इन्होंने राइट की हैं, लिखी हैं, और इनकी ज़्यादातर स्टोरीज़ जो हैं वो बच्चों के ऊपर होती हैं. ठीक है, बच्चों की, यानी कि जो यंगस्टर या यूथ के लिए भी होती हैं, और ज़्यादातर ये बच्चों के लिए इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इन्होंने मेंशन किया है हाइडी को कि वो एक यतीम बच्ची है जिसके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, और वो अब अपनी उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उसकी खाला जो है वो या उसकी जो आंट हैं वो बर्दाश्त करती थी. लेकिन बिकॉज़ हर आंट वाज लिविंग इन फ्रैंकफर्ट विच इज़ इन फ्रांस, फ्रैंकफर्ट में रहती थी, लेकिन अपने ही कुछ जो है वो, क्योंकि उनको जॉब करती थी, वो एक टाउन लेडी थी, इस वजह से उनको उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, जिसकी वजह से वो हाइडी का ख्याल नहीं रख पा रही थी. इस वजह से उन्होंने पहले तो हाइडी को एक ओल्ड लेडी उर्सुला के पास छोड़ दिया. लेकिन उर्सुला जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी लेडी थी, बहुत ज़्यादा लेज़ी ख़ातून थी, और फिर उसके बाजू से हाइडी से बहुत ज़्यादा काम भी लिया करती थी और उसको बाहर भी नहीं जाने देती थी. फिर उसके बाद उर्सुला के पास से, वहाँ से उसकी आंट जो है वो उसके ग्रैंडफादर के पास या उसके दादा के पास ले गई, जो कि माउंटेन पे रहते थे स्विट्ज़रलैंड में. एल्पाइन रेंजेस हैं. एल्पाइन रेंजेस में आपको बता दूं कि मिड या सेंट्रल यूरोप के अंदर जिस तरह हिमालय रेंजेस हैं और कराकोरम रेंजेस हैं, जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, पाकिस्तान, इंडिया और आगे नेपाल, भूटान, इन तमाम में जो है हिमालय जो है वो रेंजेस फैली हुई हैं. इसी तरह एल्पाइन रेंजेस जो है वो सेंट्रल यूरोप में फैली हुई हैं, स्प्रेड हुई हुई हैं, और 6 कंट्रीज़ जो है वो इनके अंदर अल्पाइन रेंजेस मौजूद हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी है और फ्रांस भी है, इटली भी है और सिल्वानिया भी है. ठीक है. तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे माउंटेन के ऊपर, वहाँ पे उसको छोड़ के आ गई. ठीक है. उसके ग्रैंडफादर के बारे में मैं बता दूं कि उसके ग्रैंडफादर को सब अंकल एल्प कहा करते थे, लेकिन वो क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो मिजाज के थोड़े से सख्त थे, रूड थे, हर किसी से बात नहीं किया करते थे. इस वजह से लोग जो है उनसे थोड़ा सा हेजिटेट किया करते थे, और उनसे थोड़ा सा रिलक्टेंट रहा करते थे, हिचकिचाते थे उनसे मिलने से. ठीक है. तो बहरहाल कहानी कहाँ से शुरू होती है? आपका द पैसेज विच इज़ गिवन इन योर बुक हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मॉर्निंग व्हेन हाइडी वेक. जब फ्रैंकफर्ट से उसकी खाला
उसको छोड़ के आती हैं उसके ग्रैंडफादर के पास। तो एक रात गुजारने के बाद जब वो दूसरी मॉर्निंग फर्स्ट मॉर्निंग जब वो बेदार होती है तो वो अपने सामने क्या देखती है, क्या मंज़र देखती है माउंटेन का, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मॉर्निंग ही वाज एट दैट माउंटेन। उसने कभी इससे पहले पहाड़ी नहीं देखी होती या माउंटेन नहीं देखी होती। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उस सुबह के लिए, उस माउंटेन को देखने के लिए। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मॉर्निंग ऑन द माउंटेन। पहले मैं आपको बता दूं दोबारा से, जो कुछ मैंने बताया है वो सब कुछ फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। हाइडी, दिस इज़ अनदर ऑफ दोज बुक दैट नेवर सीम्स टू ग्रो ओल्ड, right? The story takes place in Switzerland, among the mountains for which that country is famous. It tells of a little girl whose parents are dead and whom no one wants, यानी जिसको कोई नहीं चाहता था। When her young aunt could not be bothered with her any longer, यानी उसको ज़्यादा देर तक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका ख़र्चा नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, तो उन्होंने क्या किया? She took her first to an old woman called Ursula and then to live with her grandfather in his hut on the mountain side. ये सब कुछ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Heidi loved her grandfather and she loved life in the mountain. Here is an account for the first morning of her new life. Morning on the mountains. Heidi was awakened the next morning by a shrill whistle, and as she opened her eyes, a beam of sunlight came through the hole in the wall, making the hay shine like gold. Okay, so Heidi was wakened, उठी, जब बेदार हुई। awakened means बेदार होना। ठीक है, किससे उसकी आँख खुली सुबह ही सुबह, जब उसकी कानों में एक पतली सी कान फाड़ देने वाली आवाज़, जो सीटी की आवाज़ थी, जब उसके कान में पड़ी तो उसकी आँख खुल गई। और फिर उसने जब आँख खोल के देखा तो द सन लाइट केम थ्रू द होल इन द वॉल, यानी जो उसके दादा का घर था वो खुश्क घास या ड्राई ग्रास से जो है बना हुआ था, हे से बना हुआ था। और उसके अंदर से जब सनलाइट आ रही थी, उसके अंदर से छोटे छोटे होल से जब सनलाइट आ रही थी तो वो उसको, उस हट को ऐसा चमका रही थी जैसे कि वो गोल्ड हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो जोहाना सिप्री हैं उन्होंने जो शाइनिंग हे है उसको किससे तशबीह दी है? गोल्ड से तशबीह दी है। ठीक है, एट फर्स्ट शी कुड नॉट थिंक वेयर शी वॉज, पहले तो वो नहीं समझ पाई कि वो कहाँ है। देन शी हर्ड हर ग्रैंडफादर्स डीप वॉइस आउटसाइड एंड रिमेंबर्ड जॉयफुली दैट शी हैड कम टू लिव इन द माउंटेन। लेकिन फिर जब उसके ग्रैंडफादर की, उसके दादा की गहरी आवाज़, एक जैसे कि आपने देखा होगा कि उम्र रसीदा अफराद की जिस तरह की डीप वॉइस होती है, गहरी आवाज़ होती है, उसी तरह की आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो उसे फिर याद आ गया कि वो अपने दादा के पास आ गई है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई ये सोच के कि शी इज़ इन द माउंटेन नाउ। शी हैड बीन ग्लैड टू लीव ओल्ड यूर्सिला, वो बहुत खुश थी ओल्ड यूर्सिला को, बूढ़ी यूर्सिला को छोड़ने पर, हु वॉज वेरी डेफ एंड फेल्ट द कोल्ड सो मच दैट शी सेट ऑल द डे बाय द किचन फायर और द लिविंग रूम स्टोव। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक तो बहरी थी, उसको कम ज़्यादा सुनाई देता था, और दूसरा ये कि उसको सर्दी इतनी लगती थी कि वो हर वक्त जो है वो या तो किचन फायर के पास बैठी रहा करती थी या फिर लिविंग रूम स्टोव, जो आपका ड्राइंग रूम कहना चाहिए, कह लें आप, लिविंग रूम कह लें, जो चिमनी, आपने देखा होगा कि जो यूरोप के हाउसेस होते हैं उनमें चिमनी भी साथ में होती है। इसी तरह या नॉर्दर्न एरियाज़ में भी आप देखें वहाँ पे चिमनी साथ होती है, उसमें जो लिविंग रूम में स्टोव जल रहा होता है उसके साथ जो है वो बैठी रहा करती थी। Heidi had to stay indoor where the old women could see her, though she often longed to run outside to play. उसको घर में रहना पड़ता था जहाँ पे जो बूढ़ी औरत थी वो उसको हर वक्त देख सके, उसके सामने रहे। यानी वो चाहती थी कि जो हाइडी है वो हर वक्त उसके सामने रहे, उसका घर का काम करती रहे। जबकि हाइडी क्या चाहती थी? शी ऑफन लॉन्ग्ड का मतलब है स्ट्रांगली विश्ड फॉर, यानी कि ख्वाहिश करना।
वो ख्वाहिश करती थी कि वो बाहर जाए और अपने साथ के बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खेले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उर्सुला उसको बाहर जाने नहीं देती थी। Now she jumped out of the bed full of excitement at all the new experiences awaiting her. अब वो जब उठी तो फिर जल्दी से उसने जंप लगा के उठी, बेड से नीचे उतरी और फिर जल्दी से वो लैडर के थ्रू नीचे उतरी, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत सारे नए तजुर्बात उसका इंतज़ार कर रहे हैं। She dressed herself as quickly as possible, then climbed down the ladder and hurried outside. उसने अपने आप को जितनी जल्दी तैयार कर सकती थी, अपने कपड़े ड्रेस चेंज करना और मुंह धोना, इस तरह सब करके जल्दी से वो लैडर से नीचे उतरी और बाहर की तरफ चली गई। Peter was waiting there with her herd and her grandfather was just bringing Daisy and Dusky from their stall. पीटर जो था वो उसका इंतज़ार कर रहा था, घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था अपने रेवड़ के साथ, हर्ड मीन्स रेवड़ के साथ, जबकि उसके ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत सारे बाहर से, क्योंकि माउंटेन्स के पास जो डेज़ी एंड डस्की, दीज आर द नेम्स ऑफ फ्लावर्स, डेज़ी एंड डस्की फ्लावर्स के नाम से, वो वहाँ से बाहर से तोड़ के लेके आए थे, उनके स्टॉल्स से तोड़ के लेके आए थे ताकि वो अपने घर को डेकोरेट कर सके। She went to say good morning to them all. वो सबको गई बाहर गुड मॉर्निंग करने के लिए। Do you want to go up to the pasture with Peter? क्या तुम पीटर के साथ पेस्चर पे या चरागाह पे जाना चाहोगी? अच्छा, हु इज़ पीटर? पीटर कौन था? पीटर का मैं आपको बता दूं कि उसके दादा के साथ एक लड़का रहा करता था जिसका नाम, एक छोटा लड़का रहा करता था, पीटर नाम था उसका, और वो उसके दादा की और बाकी जो माउंटेन पे जो लोग थे उनकी जो बकरियां हैं वो चराया करता था, वो चराने के लिए लेके जाया करता था और इससे वो अपनी जो अर्निंग है, अपना ब्रेड अर्न करता था, यानी थोड़े बहुत उससे जो पैसे मिल जाते थे उससे वो अपना गुज़र बसर किया करता था। ठीक है, तो पीटर जो है वो उसके दादा की जो एक अलग से उन्होंने जानवरों का एक हट बनाई हुई थी उसके अंदर वो रहा करता था। Do you want to go up to the pasture with Peter? asked the old man. ओल्ड मैन ने पूछा, क्या तुम पीटर के साथ पेस्चर पे या चरागाह पे जाना चाहोगी? This idea clearly delighted her. इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। You must have a wash first, or the sun will laugh you to see you look so black. तुमको पहले अपना मुंह धो लेना चाहिए, वरना ये सन या ये सूरज जो है वो तुमको देख के इतना काला देखकर तुमको हंसेगा तुम पर। ठीक है, ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो ही वॉज जस्ट किडिंग, उसको सिर्फ बच्चों की तरह बहलाने के लिए उसको कह रहे थे कि तुमको ये सूरज तुमको देख के हंसेगा। He pointed to a tub full of water. उन्होंने अपने वहाँ पे एक टब, पानी से भरे हुए टब की तरफ पॉइंट किया। Standing in the sun beside the door, and Heidi went over to it at once and began to splash about. वो गई वहाँ पे, उन्होंने उस पॉइंट टब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ टब रखा है, वहाँ जाके अपना मुंह धो के आओ। हाइडी वहाँ गई और वहाँ जल्दी से छपा के मारे पानी से जो है वो पानी अपने मुंह के ऊपर स्प्लैश आउट किया और फिर वो दोबारा से बाहर आ गई पीटर के पास। अंकल एल्फ वेंट इनडोर कॉलिंग टू पीटर। अंकल एल्फ इतनी देर में, अंकल एल्फ जो मैंने बताया कि उसके दादा को सब अंकल एल्फ कहा करते थे क्योंकि वो अल्पाइन रेंजेस में रहा करते थे, इस वजह से सब उनको अंकल एल्फ कहते थे। वो अंदर गया और कॉलिंग टू द पीटर को पुकारते हुए, कम हेयर जर्नल ऑफ गोट्स एंड ब्रिंग योर बैग विद यू। कम ऑन जर्नल ऑफ गोट्स एंड ब्रिंग योर बैग विद यू। अपना बैग अपने साथ, जर्नल ऑफ गोट्स अपना बैग अपने साथ लेके आओ। वो पीटर को जो है वो जर्नल ऑफ गोट्स कहा करते थे क्योंकि वो जिस तरह जर्नल, आर्मी का जर्नल जो है वो पूरी आर्मी को अपने साथ लेके चलता है, इसी तरह जो पीटर था वो तमाम गोट्स को अपने साथ लेके चला करता था, इस वजह से वो उसको जर्नल ऑफ गोट्स कहा करते थे। पीटर हेल्ड आउट द लिटिल बैग विच कंटेन हिज मीगर लंच। पीटर अपना बैग
लेके गया उनके पास, जिसके अंदर उसका मामूली सा लंच जो है, मीगर मामूली सा लंच उसके अंदर रखा हुआ था। एंड वॉच विद बिग आइज, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसने देखा कि एज द ओल्ड मैन पुट इन अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ पीस ऑफ चीज़, कि उन्होंने हाइडी के लिए एक बड़ा सा पीस ऑफ ब्रेड लिया और उसके अंदर चीज़ रखा, पनीर रखा, चीज़ रखा, और फिर बोथ ट्वाइस एज बिग एज हिज, और दोनों इतने बड़े थे, उससे ज़्यादा बड़े थे जितना कि उसका लंच था। ठीक है। टेक दिस मग टू, उसने जो उसके दादा थे उन्होंने पीटर से कहा कि टेक दिस मग टू, इस मग को भी लेके जाओ, एंड फिल इट विद फॉर हर ट्वाइस एट डिनर टाइम, इसको उतना दुगना भर के लेके आना ताकि ये डिनर के टाइम पे भी चल जाए। किसके लिए मंगवा रहे थे वो दूध मंगवा रहे थे हाइडी के लिए। शी डजंट नो हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गोट एज यू डू, वो नहीं जानती कि डायरेक्टली गोट से कैसे मिल्क पी सकते हैं जैसे कि तुम पीते हो। शी विल स्टे विद यू ऑल द डे, वो तुम्हारे साथ रहेगी पूरा दिन, वो तुम्हारे साथ रहेगी। एंड माइंड यू लुक आफ्टर हर एंड शी डजंट फॉल डाउन द रिवाइन, तुम्हें ख्याल रखना है कि वो कि तुम उसकी हर वक्त देखभाल करते रहो और वो कहीं खाई में ना गिर जाए। रिवाइन कहते हैं खाई, वो कहीं खाई में ना गिर जाए, तो वो तुम्हें उसका ख्याल रखना है। हाइडी केम रनिंग एंड, हाइडी जल्दी से मुंह धो के बाहर आई, कमरे के अंदर आई जहाँ पे वो दोनों मौजूद थे। द सन कांट लाफ एट मी नाउ, अब तो सन मुझ पे नहीं हंसेगा। उसने अपने मासूमाना लैंग्वेज में, अपने मासूमाना अल्फाज में उसे कहा, अब तो सन मुझ पे नहीं, अब तो सूरज नहीं हंसेगा मुझे देख के। शी सेड, ग्रैंडफादर स्माइलिंगली एग्रीड, और उन्होंने उसकी बात की, जो उसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसकी बात की पर एग्री किया। ठीक है, ये अपना सर हिलाया ताकि वो उसको एग्री कर सकें। इन हर डिज़ायर टू प्लीज द सन शी हैड rubbed her face with a hot towel until she looked like a boiled lobster, और वो इतनी ज़्यादा मासूम थी कि उसने अपने चेहरे को सन को खुश करने के लिए इतनी ज़्यादा ज़ोर से रब किया टॉवल से, हार्ड टॉवल से, कि उसका जो चेहरा था वो रेड हो गया, वो बिल्कुल एक बॉइल्ड लॉबस्टर की तरह या एक झींगे की तरह लगने लगी। When you come home tonight, जब तुम रात को घर वापस आओगी, you will have to go right inside the tub like a fish, for you will get black feet running about with the goats. Now off you go. अब उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, हाइडी को, ग्रैंडफादर ने, कि जब तुम रात को घर वापस आओगी तो तुम्हें इसी तरह सीधा टब के पास जाना है, अपने आप को अच्छी तरह वॉश करना है, अपनी ब्लैक फीट्स को धोना है, क्योंकि तुम पूरा दिन जब गोट्स के साथ फिरोगी तो तुम्हारे फीट्स जो है वो फीट तुम्हारे ब्लैक हो जाएंगे। अब तुम जाओ। नाउ ऑफ यू गो, अब तुम जाओ। इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑन द मॉर्निंग दैट डे। नाउ अब जो है ना सिप्री जो है वो इस पैराग्राफ में पूरा सीन बता रही हैं, व्हाट वाज द सीन ऑन द माउंटेन। इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑन द माउंटेन दैट मॉर्निंग, बहुत खूबसूरत लग रही थी उस दिन माउंटेन, उस सुबह। द नाइट विंड हैड ब्लोन ऑल द क्लाउड्स अवे एंड द स्काई वॉज डीप ब्लू, जो रात की हवा थी वो तमाम बादल जो है वो अपने साथ ले गई थी, उड़ा के ले गई थी, जबकि सन जो है वो पूरी अपनी आबो ताब के साथ चमक रहा था और स्काई जो था वो बिल्कुल ब्लू था। ठीक है, यानी कि सन जो है वो बिल्कुल ब्रिलियंटली शाइन कर रहा था। द सन शोन ब्रिलियंटली ऑन द ग्रीन पास्चर लैंड ऑन द फ्लावर्स विच वर ब्लूमिंग एवरीवेयर, और तमाम जो थे वो फ्लावर्स के ऊपर सन जो है वो पूरी आबोताब के साथ अपने चमक जो है वो दिखा रहा था, जो कि फूलों पर जो कि हर तरफ बिखरे हुए थे। There were primroses, blue gentian and dainty yellow rock roses. ये तमाम रोजेस के नाम हैं या फूलों के फ्लावर्स के नेम हैं। Primrose, blue gentian and dainty yellow rock roses. These are the names of the flower which were present on that mountain. Heidi rushed to and fro. Heidi बिल्कुल पागल हो गई इतने ज़्यादा फूलों को अपने गिर्द देखते हुए, और वो आगे पीछे हर तरफ जो है वो बिल्कुल दीवानों की तरह घूमने लगी। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट एट द साइट ऑफ देम।
शी क्वाइट फॉरगॉट, वो बिल्कुल भूल गई पीटर को और गोट्स को, और हर जगह वो घूमने लगी। एंड केप्ट स्टॉपिंग टू गैदर फ्लावर्स, और हर जगह जहाँ जहाँ वो फ्लावर्स देख रही थी वहाँ वहाँ वो रुक के उनको फ्लावर्स को तोड़ रही थी, और अपने एप्रन के अंदर, जो उसने एप्रन उसके दादा ने उसके कपड़ों के साथ बांधा था ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो सकें, उसके अंदर अपने जितने भी फ्लावर्स थे उनको समेटती जा रही थी, उनको फूलों को प्लग कर करके अपने एप्रन के अंदर रखती जा रही थी। She wanted to take them home to stick among the hay in her bedroom to make it look like a meadow। वो चाहती थी कि वो इन तमाम को लेके जाए और अपने जो रूम के अंदर जो हे है या ड्राई ग्रास से जो बना हुआ अपना कमरा है उसके बीच में इन फ्लावर्स को लगा दे, ताकि उसका जो कमरा है, उसका जो रूम है, वो भी एक मीडो की तरह महसूस होने लगे। पीटर नीडेड आइज ऑल अराउंड हिज हेड। उस वक्त पीटर को किस चीज़ की ज़रूरत थी कि उसके सर के चारों तरफ उसके आइज़ मौजूद हों, क्योंकि इट वाज मोर देन वन पेयर को डू टू कीप वॉच ऑन। ये सिर्फ एक से ज़्यादा निगाहों का ही काम था कि वो हाइडी को भी देख सकें और गोट्स को भी देख सकें, क्योंकि ना तो हाइडी एक जगह रुक रही थी और ना ही गोट्स भी हर तरफ बिखरी हुई थी, और हाइडी भी कभी इधर कभी उधर दीवाना की तरह जो है वो घूम रही थी। For they too were running about in all the directions. He had to whistle and shout and swing his stick in the air to bring the wandering animals together. उसको सीटी बजानी पड़ रही थी और चीखना पड़ रहा था, चिल्लाना पड़ रहा था, और अपनी जो छड़ी उसके साथ होती है, जो आपने देखा होगा कि जो रेवड़ लेके जाते हैं उनके जो अपना रेवड़ को हकलाने के लिए एक छड़ी भी उनके साथ होती है, तो वो स्टिक जो है वो उसको बार बार घुमानी पड़ रही थी ताकि वो बिखरे हुए जानवरों को एक साथ कर सकें। Where have you got to now, Heidi? अब तुम कहाँ जा रही हो, हाइडी? She called once rather crossly. उसने अब थोड़ा सा गुस्से से कहा। rather crossly means थोड़ा गुस्से से कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो, हाइडी? Here came her voice from behind a little hill। छोटी सी पहाड़ी थी जिसके पीछे से आवाज़ आई, here यहाँ। It was covered with the primulas which had a most delicious scent। ये जो हिलॉक थी ये एक और फ्लावर्स की, एक और टाइप ऑफ फ्लावर्स जिसका नाम था प्रिमुलास, उससे ढकी हुई थी, जिसकी जो सेंट है, जिसका जो परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और वो उस खुशबू को से खिंचती हुई वो उस हिलॉक के पास चली गई थी, और वो छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ जाके उनके दरमियान, उन फूलों के दरमियान जाके बैठ गई थी। हाइडी हैड नेवर स्मेल्ड एनीथिंग सो लवली बिफोर एंड हैड सेट डाउन अमंग देम टू एंजॉय इट टू द फुल। वो चाहती थी कि अपने फुल उसको उनकी खुशबुओं को एंजॉय कर सके, खुशबू एंजॉय कर सके, इस वजह से वो उनके दरमियान जाके बैठ गई। कम ऑन कॉल्ड पीटर। अंकल सेड आई वांटेड टू लेट यू फॉल ओवर द रिवाइन। उसने कहा यहाँ आओ, अंकल ने मुझसे कहा है कि तुम कहीं खाई में ना गिर जाओ। वेयर्स डैड? वो कहाँ है? शी कॉल्ड विदाउट मूविंग। उसने थोड़ा सा रुक के कहा, उसके क्योंकि ये नई जो चीज़ उसको एक वर्ड लग रहा था, रिवाइन। उसने कभी इससे पहले रिवाइन नहीं देखी थी या खाई नहीं देखी थी, तो वो चौंक के उसने कहा कि ये कहाँ है? राइट अप अबव। तो राइट अप अबव सीधा ऊपर, राइट अप अबव सीधा ऊपर। वी विल स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो सो डू कम ऑन। अभी हमें और चलना है, तो अब मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो। हेयर द ओल्ड हॉक क्रॉकिंग ओवर अवे अप देयर। यहाँ तुम देखोगी कि यहाँ हेयर यानी कि सुनो, यहाँ पे ओल्ड हॉक्स जो है वो आपको पता है कि दीज आर द नेम ऑफ द बर्ड। हॉक्स वहाँ पे घूम रहे हैं, इनकी आवाज़ तुम सुन रही होगी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही उनकी आवाज़? हाइडी जम्प्ड अप एट दिस लास्ट रिमार्क एंड ran to him with her apron full of flower। जब उसने हॉक्स का नाम सुना या हॉक का नाम सुना तो उसने
उसको जो है वो थोड़ी सी तशवीश हुई और फिर वो डर के थोड़ा सा डर गई और फिर वो उसके साथ साथ अपने एप्रन में जो फूल समेटे हुए थे उसके साथ साथ वो पीटर के साथ साथ चलने लगी। यू हैव गॉट इनफ नाउ, अब तुमने बहुत ज़्यादा तोड़ लिए हैं, ही सेड, उसने कहा। एंड दे स्टार्टेड टू क्लाइम अगेन, अब दोबारा से उन्होंने चलना शुरू कर दिया आगे की तरफ। डोंट पिक एनी मोर, अब तुम कुछ भी नहीं लेना। अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी लैगिंग बिहाइंड, वरना तुम पीछे ही रह जाओगी। लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाओगी। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ऐसे प्रोनाउंसिएशन प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुआ, बल्कि इट मीन्स कि अब तुम इस सॉरी यहाँ पे इस बिसाइड का मतलब साइड में नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, इसके अलावा, ठीक है। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ़ यू कीप ऑन, अगर तुम और ज़्यादा फूल तोड़ती रहीं, देयर वॉन्ट बी एनी लेफ्ट फॉर टुमारो, तो कल के लिए कोई फूल नहीं बचेगा। हाइडी सॉ द सीन और सेंस ऑफ दिस, हाइडी ने वाकई में ये सोचा कि हाँ ये बात तो है कि अगर मैं सारे ही आज तोड़ लूँगी तो फिर कल मैं आके क्या तोड़ूँगी। एंड एनी वे हर एप्रन वॉज ऑलमोस्ट फुल, और इसके अलावा उसका जो एप्रन था वो भी फूलों से भर चुका था। शी केप्ट क्लोज टू पीटर आफ्टर डैट, अब उसके बाद जो है वो पीटर के पीछे पीछे ही चलती रही। एंड द गोट्स वेंट ऑन इन मोर ऑर्डरली फैशन, और गोट्स भी अब थोड़ा सा ऑर्डरली फैशन में या एक तरतीब से चलने लगी। For now they could smell the fragrant herb they loved which grew on the grazing ground and were anxious to reach them. और अब उनको और ज़्यादा फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे। Peter usually took up his quarter for the day at the very foot of the Rocky Mountain peak. पीटर का मामूल क्या था कि वो रॉकी माउंटेन की पीक के जो नीचे जो चट्टान थी वहाँ पे अपने क्वार्टर्स लिया करता था। क्वार्टर्स किसको कहा गया है, यानी कि वो थोड़ी बहुत अमाउंट जो लोग बकरियाँ चराने के एवज़ उसको दिया करते थे उनको उसको यहाँ क्वार्टर्स कहा गया है, यानी कि बहुत ही छोटी अमाउंट, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट। यानी अगर क्वार्टर है तो 25, 100 का क्वार्टर क्या हुआ 25, ठीक है। सो क्वार्टर्स मीन्स बहुत ही छोटी अमाउंट लोग उसको दिया करते थे और वो उस छोटी सी अमाउंट को लेके लोगों से बकरियां चराने के एवज़ अपनी गुज़र बसर किया करता था। तो उसने तमाम बकरियों को उनके मालिक के हवाले किया और फिर ऑन द स्टीप स्लोप अबव, और उसके बदले उसने क्वार्टर्स वहाँ से जमा कर लिए। ऑन द स्टीप स्लोप अबव देयर वर ओनली अ फ्यू बुशेस एंड फिर ट्रीज। अब जब वो ऊपर जाने लगे तो वहाँ पे एक बिल्कुल तिरछी चट्टान थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ग्रीनरी नहीं थी, बल्कि कुछ झाड़ियाँ थी और फिर ट्रीज थे। एंड द समिट इटसेल्फ वेयर जस्ट एज बेयर रॉक, और वहाँ पे उसके जो चट्टान का जो बिल्कुल माउंटेन पीक थी चट्टान की, वो उस पर कोई भी ग्रोथ नहीं थी, कोई भी ग्रीनरी नहीं थी, सिर्फ एक रॉकी माउंटेन थी वो। On one side was the sheer drop over the ravine which Uncle Alp had spoken, और उसके एक साइड पर बिल्कुल एक गहरा खड्डा आप कह रहे हैं, एक बिल्कुल गहराई थी जिसको जो है वो अंकल एल्प ने कहा था कि ये रिवाइन है, ठीक है। तो उसके एक साइड पर जो है वो खाई थी, उस चट्टान के एक साइड पर खाई थी जिसका अंकल एल्प ने जिक्र किया था। When they reached this place, Peter took off his bag and let it for safety in a little hollow, for there were sometime strong gust of wind, and he had no wish to see his precious food go bowling down the mountain. When they reached this place, जब वो इस जगह पहुँचे तो पीटर ने अपने बैग से अपना कीमती जो उसने अपने बैग को रखा और उसके सेफ्टी के लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा वहाँ पे चलती थी और सब चीज़ें अपने साथ उड़ा के ले जाती थी, तो उसने सेफ्टी के लिए अपने बैग को एक लिटिल हॉलो के अंदर रखा, एक छोटा सुराख कहीं ढूंढा उसने और उसके अंदर उसने अपने बैग को फिक्स कर दिया ताकि कभी अगर तेज़ हवा चले तो उसका बैग उड़ ना जाए और उसको अपने
जो मीगर या मामूली सा उसका लंच है उससे हाथ धोने पड़े। इस वजह से उसने गो बालन हिज प्रीशियस फूड, क्योंकि वो फूड इतनी थकन के बाद उसका जो फूड था वो बहुत ज़्यादा कीमती था उसके लिए, वो नहीं चाहता था कि वो नीचे गिर जाए माउंटेन से। देन ही ले डाउन इन द सन टू द रेस्ट आफ्टर द हार्ड क्लाइम। अब वो उसी चट्टान पर थोड़ी देर के लिए लेट गया, इतनी ज़्यादा हार्ड क्लाइम के बाद, इतना ज़्यादा चलने के बाद और पहाड़ी चढ़ने के बाद वो वहाँ पे ही लेट गया। हाइडी पुट हर एप्रन फुल ऑफ फ्लावर इन द सेम हॉलो। हाइडी ने भी अपने तमाम फ्लावर्स जो थे अपना एप्रन के अंदर रखे और अपने एप्रन को उसी हॉलो के अंदर फिक्स कर दिया। Then she sat down beside Peter and looked around her। और अब वो पीटर के साथ ही वहाँ पे बैठ गई और अपने अतराफ़ देखने लगी, चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि वो ऊंचाई पे थी और उसके चारों तरफ जो है वो हरियाली थी, नीचे वैली थी, ग्रीन वैली, और अपने चारों तरफ देख रही थी, जबकि वो ऊंचाई पे एक बेयर रॉक पे जो है वो बैठी हुई थी। द वैली बिलो वॉज बाथ इन सनलाइट। नीचे की जो वैली थी वो पूरी सन से ढकी हुई थी, सनलाइट सब उस पर पड़ रही थी तो हर चीज़ चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ दैम वॉज द स्नो क्लैड माउंटेन। अपने सामने की तरफ जब वो देखते थे तो उनको एक बर्फ़ से ढकी हुई माउंटेन नज़र आ रही थी। Against the blue sky and to the left of his was a huge mass of rock। और उसी के लेफ़्ट साइड पर जब वो देखती है तो उसको एक बहुत बड़ा सा मास रॉक का नज़र आता है, या पहाड़ ही इस तरह कह सकते हैं कि चट्टान ही अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही थी। विथ जैक ट्विन पीक्स, दो ऐसी पहाड़ियाँ जो कि खुरदुरी पहाड़ियाँ थी। एवरीथिंग वॉज स्टिल, हर चीज़ उसे बहुत रुकी हुई लग रही थी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ ऐसा लग रहा था वक्त रुक गया है और वो हर चीज़ को एंजॉय कर रही थी। ओनली अ जेंटल ब्रीज set the blue and yellow flowers nodding on their slender stem। सिर्फ वहाँ पे हिलने वाली क्या चीज़ थी, वो दो चीज़ें हवा से हिल रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, वो थी ब्लू और येलो फ्लावर्स जो कि अपने पतले से तने पे झूल रहे थे। ठीक है, सो दिस इज़ द होल scene which Heidi saw on the first morning when she was awakened on the mountain। जब उसने आँख खोली और अपने इर्द गिर्द के तमाम चीज़ों को देखा और माउंटेन के पे गई, पीटर के साथ वहाँ पे तमाम मंजर देखा, फूलों को देखा, ये तमाम चीज़ें देखी। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ हर ऑन द माउंटेन। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग इन दिस चैप्टर, कुछ इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे या जब ये पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भी स्विट्ज़रलैंड के किसी माउंटेन पीक के ऊपर चले गए। यानी जोहाना सिप्री का जो आर्ट है वो आर्ट ही यही है कि उन्होंने इस तरह मंजर कशी की है जो स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ी थी, ताकि एक एक चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने घूम रही है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट हाइडी के बारे में, हाइडी के फर्स्ट मॉर्निंग के बारे में वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। The exercise, the question and answer, the word meanings I will send you in the by the WhatsApp. Okay, so till then, Allah Hafiz.